हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आपको आज हम बताएंगे कि परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न को कैसे जल्दी से कर सकते हैं। तो दिया है प्रश्न आपका, यदि यक्स प्लस यक्स के पावर -1 बराबर 7 है तो यक्स क्यूब प्लस यक्स के पावर -3 घात यानी -3 पावर बराबर क्या होगा। तो पूछ क्या रहा है आपका, दिया हुआ है, आप देख रहे हैं दिया हुआ है आपका यक्स प्लस यक्स के पावर -1 बराबर 7 और पूछ रहा है कि यक्स क्यूब प्लस यक्स के पावर -क्यूब बराबर क्या होगा। दोस्तों याद रहे, आप देख रहे हैं इसको लिखा जा सकता है, ये देख रहे हैं ना आप, इसको लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है यक्स प्लस 1 अपान यक्स बराबर 7। माइनस घात दिया हुआ है तो माइनस को जब प्लस करिएगा तो ये 1 बटा में हो जाएगा यानी 1 अपान हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिएगा ऐसे। जब आप ऐसे लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, तो इसको भी लिखा जा सकता है। तो ये होगा यक्स क्यूब प्लस 1 अपान यक्स क्यूब बराबर क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा ये p होता है, तो आप लिखेंगे p का क्यूब यानी 7 का क्यूब। याद रखिएगा इसका क्यूब 7 का क्यूब और प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस क्या करेंगे, तो 7 का ही मल्टीप्लाई क्यूब में करके क्या करेंगे, 3 में करके घटा देंगे, ठीक है। तो 7 गुणे हो जाएगा 3 यानी 3 गुणे हो जाएगा 7, ठीक है। क्यूब में ही क्या करिएगा, जो क्यूब लिखा हुआ है बस ये 3 जो है इसी 3 का 7 में गुणा करके माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो 7 का जब क्यूब करिएगा तो हो जाएगा आपका 343 और माइनस करना है आपको 21, 7 के 21। जब माइनस करिएगा तो 300 आ जाएगा आपका 22। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे करिएगा जल्दी से। याद रहे दोस्तों, कभी भी बेस पे मत लगाइएगा। इस तरह के प्रश्न कभी भी आए और प्लस से प्लस में ही पूछे, देख रहे हैं ना, प्लस से प्लस में ही पूछा है। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यक्स प्लस यक्स के पावर -1 और यहाँ पे पूछा यक्स क्यूब प्लस यक्स के पावर -क्यूब। देख रहे हैं ना, प्लस ही दिया गया है, इसलिए प्लस जब भी होगा तो आपको यहाँ माइनस करना है, ठीक है ना। क्यूब होगा तो जो संख्या उसके बराबर दिया गया उसको क्यूब करिएगा और उसी संख्या का क्यूब में यानी 3 में गुणा करके माइनस कर दीजिएगा, अगर प्लस से प्लस में ही पूछे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और ये देख रहे हैं ऑप्शन किस में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है 322। ऐसे करिएगा। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न एग्जामों में आजकल पूछ रहे हैं। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछे जा रहे हैं इस तरह के प्रश्न। तो आइए देख लेते हैं। दिया है किसी आयत का क्षेत्रफल कैपिटल ए वर्ग सेमी है और इसकी लंबाई स्मॉल एल सेमी है, इसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों परिमाप पूछ रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है आयत का, आयत की लंबाई दी गई है और परिमाप पूछ रहा है। तो सबको पता है दोस्तों, आप लोग सभी लोगों को पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है कि होता है एल बी, एल इंटू बी होता है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये दिया है एल बी बराबर दिया हुआ है, क्या दिया गया है, एल बी बराबर आपका दिया गया है एल इंटू बी बराबर दिया गया है आपका कितना, स्मॉल कैपिटल ए वर्ग सेमी। क्षेत्रफल दिया है कैपिटल ए वर्ग सेमी, तो यहां से आप बी निकाल सकते, तो बी निकाल लीजिएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए अपान हो जाएगा यल। ये हो गया आपका चौड़ाई और आपकी लंबाई दी गई है। लंबाई क्या है, लंबाई आपके पास है, आप देख रहे हैं क्या है, एल सेमी है, दिया है ना। और ये आपका बी बराबर आप निकालिए, बी यानी चौड़ाई बराबर आप निकाल लिए कैपिटल ए बटा में यल। तो परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप बराबर होता है किसका परिमाप, तो आयत का, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में एल प्लस बी, बस पुटअप कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा एल और प्लस बी का मान आपको रखना है ए बटा एल।
बस ये हो जाएगा आपका आंसर। देख लीजिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करिएगा, कभी भी प्रश्न आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आप क्षेत्रफल का सूत्र देख लीजिएगा, आपको याद ही होगा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। और ये दिया गया है आपके पास, आप निकाल लीजिएगा B लंबाई है आपके पास, परिमाप निकाल लीजिएगा, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है ना। रखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ये होगा आंसर। आइए कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आज आपको हम बताएंगे, तो जुड़े रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। आइए देख लेते कुछ एग्जांपल्स। आइए दोस्तों देख लेते हैं ये भी प्रश्न आपका। देखिए दिया है प्रश्न आपका, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेमी, ऊंचाई 12 सेमी तथा कर्ण 13 सेमी है। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज आप बना लीजिएगा। समकोण त्रिभुज बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज आपका है जिसमें बोल रहा है कि आपका आधार जो है, मानिएगा इसको, ये है आपका A, ये है आपका B और ये है आपका C। अब बोल रहा है कि आधार जो है वो 5 सेमी है, 5 सेमी है। ऊंचाई कह रहा है आपका कि 12 सेमी है, 12 सेमी है, ठीक है। और आपका कर्ण बोल रहा है, कर्ण आपका दे रहा है 13 सेमी। कह रहा है कि इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, भुजाओं का मध्य बिंदु यहां, ठीक है, इसका यहां और इसका यहां, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी समकोण त्रिभुज बनाएं और उसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं से क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछे तो याद रखिएगा पूरे क्षेत्रफल का, इस बड़े वाले क्षेत्रफल का 1/4 होता है। याद रहे, क्योंकि ये सभी बराबर होता है, ये सभी भाग जो होता है, चारों जो होता है वो बराबर होता है, इसलिए क्या होगा, पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और 1/4 निकाल दीजिएगा, उसका आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा इस त्रिभुज का, ठीक है ना। तो आपको निकालना है, सबसे पहले निकालिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है ना। अब आपको फार्मूला पता है कि ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस इस पे रख दीजिएगा और क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। जब क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसका 1/4 निकाल दीजिएगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए निकालिएगा, यहाँ पे 1/2 आधार आपका कितना है, 5 है, ऊंचाई आपके पास है, ऊंचाई कितना है, 12 है। रखिएगा और कटाइएगा, 2 से कटाइएगा 12 को तो 6 बार में कट जाएगा। जब गुणा करिएगा 5 और 6 का तो आ जाएगा आपका 6 5 30। ये हो जाएगा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको मिल गया। अब निकाल लीजिएगा छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो अंदर त्रिभुज आपका बन रहा है, तो छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस कुछ नहीं करना है, आपको अभी बताएं कि ये जितने भी भाग अंदर बने हुए हैं ये सभी होते हैं 1/4, क्षेत्रफल का 1/4, ये सभी 1/4 होता है, यानी 1/4 होता है, क्षेत्रफल का 1/4 होता है। बस आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा क्षेत्रफल का 1/4। जब कटाइएगा तो आप जब इसको कटाइएगा 4 से तो कटाइएगा तो आ जाएगा आपका, कटाने के बाद 4 से कटाइएगा, 4 7 28 बचेगा 2, तो हो जाएगा 4 5 20 सेमी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका
क्षेत्रफल, इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 7.5 सेमी। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन सी में दिया गया। ऐसे करिएगा इस तरह के प्रश्न को। याद रहे दोस्तों, कभी भी आपको घबराना नहीं है। एग्जाम्पल्स आपके जैसे भी बताए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल्स पूछा जा रहा है एग्जामों में, तो आप ध्यान से करिएगा, लगाइएगा। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जो एग्जामों में पूछे जा रहे हैं आजकल ग्रुप डी में। तो आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया है प्रश्न आपका, किसी व्यापारी को 56 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में से बड़े से बड़े बराबर माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं। बोल रहा है कि लकड़ी के 3 तख्ते हैं किसी व्यापारी के पास, जिसकी लंबाई दिया गया है, कितनी लंबाई की लकड़ी के तख्ते हैं, तो दिया है 56 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर। पूछ रहा है कि बताइए कि अगर 3 तख्ते हैं हमारे पास, उनको अगर बराबर बड़े से बड़े माप में काटा जाए और बराबर माप का काटा जाए, तो कितने तख्ते काटे जा सकते हैं उनमें से। तो कुछ नहीं दोस्तों, अगर ऐसे प्रश्न बोले तो तुरंत आप निकालिएगा HCF यानी मौसा निकालिएगा, संख्याओं का मौसा निकाल दीजिएगा। तो मौसा निकालिएगा, कैसे निकालना है आपको, अभाज्य खंड से निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा आपका 42 और ये हो जाएगा आपका 63। देख लीजिएगा किससे कट रहा है, तो आप देख सकते हैं किससे कट रहा है, बताइएगा। ये कट रहा है, हमको लग रहा है 8 से कट जाएगा, 8 से नहीं 7 से कटाइएगा। 7 8 56, 7 6 42, 7 9 63 कटाइएगा। 7 से कट रहा है, 7 से कटाइएगा। जब 7 से कटाइएगा तो होता है 7 8 56, ठीक है, 8 बार में कटेगा। फिर 7 से कटाइएगा। याद रहे दोस्तों, HCF आपको निकालना है। मौसम जब भी निकाला जाता है तो ऐसे नंबर से कटाया जाता है जिससे तीनों बराबर कट जाए। ठीक है ना, तो कटाइएगा 7 से कट रहा है ये 8 बार में, ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा आपका 9 बार में। फिर कटाइएगा, अगर आगे भी कट रहा है तो कटाइएगा। ठीक है ना, तो देखिए आपका ये जो है आपका विषम संख्या है, ये सम दोनों संख्याएं हैं, इसलिए ये क्या होगा, या तो सम संख्याएं हैं तो सम संख्याओं से कटेगा, या अगर विषम संख्या है तो विषम संख्याओं से कटेगा। मगर देख रहे हैं यहाँ पे 2 सम संख्या है, 1 विषम संख्या, तो किसी भी संख्या से बराबर नहीं कर सकता। यानी ये हो जाएगा आपका, अगर बोला जाए कि बराबर माप की लंबाई के तख्ते बताइए कितने मीटर के हैं, तो अगर माप पूछे तो जो HCF आएगा यानी मौसो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितने तख्ते काटे गए, याद रहे कितने तख्ते काटे गए बराबर माप के। संख्या अगर पूछे तो जो नीचे बच जाता है वही संख्या होता है, याद रहे। तो 42 के जो आपके 56 मीटर की जो लंबाई का तख्ता है लकड़ी का, उससे जाकर तख्ता काटा जाए 7 मीटर का, तो कितने काटे जाएंगे, उसमें कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है ना, 42 अगर मीटर को काटा जाए 7 के पीस में, तो कितने पीस बनेंगे, 6 पीस बनेंगे। ठीक है ना, अगर 63 को काटा जाए 7 मीटर की लंबाई में काटा जाए तो 9 पीस मिलेंगे। यानी टोटल जोड़ दिया जाए तो कितने पीस कटेंगे, कितनी संख्याएं होंगी, टोटल को जोड़ा जाता है नीचे वाली संख्या को, तो जोड़ दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा 9, जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 8 और 6 होगा 14 और 9 जोड़िएगा तो आ जाएगा 23। यानी ये संख्या हो जाएगा, टोटल तख्तों की संख्या हो जाएगी 23। देख रहे हैं ना, अगर याद रखिएगा ये संख्या है, टोटल संख्या है, याद रहे तख्तों की संख्या, याद रहे ये संख्या है टोटल। ठीक है ना, अगर पूछा जाए कि कितने माप की है ना लंबाई पूछे कि बड़े से बड़ा माप जिसकी लंबाई क्या होगी, जिसकी टुकड़े किए जाएंगे। ठीक है ना, जितने लंबाई के टुकड़े किए जाएंगे, तो याद रहे लंबाई अगर पूछे, लंबाई माप अगर पूछे तो माप हमेशा याद रखिएगा जो मौसा होता है। तो लंबाई अगर माप पूछे, माप या लंबाई, ठीक है,
तो जो HCF हमारा होता है वही लंबाई होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 7 मीटर। मगर ये नहीं पूछा है, याद रहे, ये नहीं पूछा है कितने टुकड़े बनेंगे, है ना, टुकड़ों की संख्या बोला है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन दिया है आपका बी में 23 संख्या होगा तख्तों की, है ना। तो इस तरह से करिएगा। अगर लंबाई पूछे तो ये आंसर हो जाएगा 7 मीटर लंबा होगा। अगर टोटल संख्या पूछे तो 8, 6 और 9 को जोड़ दीजिएगा, टोटल संख्या हो जाएगा। ऐसे करिएगा प्रश्न को। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। आइए दोस्तों ये भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये भी एग्जाम्पल एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। दिया है यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है तो कह रहा है कि x और y के बीच संबंध क्या है, संबंध बताना है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे देख लीजिएगा। पहला लाइन बोल रहा है हमारा कि x का जो वर्गमूल है, वर्गमूल याद रखिएगा, वर्गमूल यानी करड़ी में x, ठीक है ना। वर्गमूल किसके बराबर है, किसके बराबर है, y का घनमूल है। y का क्या है, घनमूल है, याद रखिएगा। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, y का घनमूल। बस आपको रिलेशन बताना है, बस इसको सॉल्व करिएगा और ऑप्शन देख लीजिएगा किस तरह से दिया गया है। सॉल्व करने के बाद वैसे ही फॉर्म में बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि करड़ी में x दिया गया है और यहाँ पे y जो है y का घनमूल दिया गया है, ठीक है ना, निकालना है। तो इसको लिखा जा सकता है x के पावर 1/2, क्योंकि करड़ी का मान ही होता है 1/2। तो आप लिख सकते इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। आप इसको भी लिख लीजिएगा उसी तरह से, y के पावर 1/3। घनमूल निकालना होगा तो 1/3, वर्गमूल निकालना होगा तो 1/2। अब देखिए क्या करेंगे, इस घनमूल को इधर जब भेजिएगा तो इधर क्यूब करेगा, ठीक है ना, और वर्गमूल को जब इधर भेजिएगा तो क्या करेगा, वर्ग करेगा, ठीक है ना। तो ये गया इधर तो ये हो जाएगा x के पावर 3 और ये गया उधर तो ये हो जाएगा y के पावर, याद रखिएगा, y के पावर स्क्वायर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, इसको उधर भेजिएगा तो उल्टा हो जाएगा। अगर इधर रूट निकल रहा है तो उधर जाके स्क्वायर निकालेगा, इधर क्यूब रूट निकल रहा है तो इधर जाके क्या निकालेगा, क्यूब निकालेगा, ठीक है ना। तो आप इधर जब भेजे तो x का क्यूब हो गया बराबर y का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करिएगा इस तरह के प्रश्न को। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया x³ बराबर y स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया गया। ऐसे करिएगा इस तरह के प्रश्न को। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आप याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल से जुड़े रहिएगा, एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।